कुछ नहीं है, एविडेंस बेस्ड ही हो सकती है कार्यवाही। और जिस किसी के खिलाफ एविडेंस होगा कोई नहीं छूटेगा। एक आदमी उसमें से जो मृतका के रिश्तेदार के पास सीधे सीधे गए थे कि आप कुछ खर्चा करिए तो हम मामला निपटवा देंगे, नहीं तो आप बहुत संकट में फंस जाएंगे, उनके खिलाफ उनके रिश्तेदारों ने बयान दिया और उस आधार पे हमने उनको जेल भेज दिया है। हमारी तफ्तीश का एक एक पन्ना माननीय न्यायालय में पेश करना होता है। इस नाते बिना एविडेंस इकट्ठा किए हुए हम ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां नहीं करते। इसके पहले के भी दोनों मुकदमे में जिसमें उस लड़के ने इस महिला की बेटी से छेड़खानी की थी और दूसरा ये इस महिला ने और इनके परिजनों ने जाकर के, इनके दोस्तों ने जाकर के जो उसकी पिटाई की थी, उसके बाद से वो बच्चा गायब है। तो सारे मामले में जब हम एविडेंस कलेक्ट कर लेंगे तो उस हिसाब से कार्यवाही हो रही है। उनका बच्चा गायब, उनका भी कहना है तहरीर में यही है कि हमारे बच्चे को इन्होंने कहा था कि हम गायब करके मार के फेंक देंगे और फिर उसकी डेड बॉडी मिली है। तो सिर्फ उनके कह देने से मात्र से हम मान नहीं लेंगे, हम उसकी तह में जा रहे हैं कि आखिर वो उन्होंने मार के फेंका है या किन्हीं और परिस्थितियों में मारा है। ठीक इसी तरह से इनका कहना है कि वो धमकी दे रहे थे। महिला अगर कोई सुसाइड नोट लिख गई होती तो हमारे लिए बिल्कुल कंक्रीट एविडेंस होता, हम उसी आधार पर कार्यवाही कर देते। महिला कोई कंक्रीट एविडेंस ऐसा लिख के नहीं गई है। परिस्थितियां ऐसी जरूर बनी कि उसके ऊपर यही तनाव हो सकता है जिसके कारण उसने फांसी लगाई हो और उनके एक रिश्तेदार ने बयान दिया कि फला व्यक्ति आए थे, उनको हमने जरूर जेल भेज दिया क्योंकि वो इस डिमांड में गए थे कि आप पैसे खर्च कर दो तो हम समझौता करा दें, नहीं तो आप बुरे फंसोगे।